इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। शाइस्ता परवीन जो कि माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी हैं, वो फरार चल रही हैं। उनके फरार होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ये बताया जा रहा है कि साबिर जो कि एक अहम शूटर है अतीक अहमद के गिरोह का, उसने उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के बाद 24 फरवरी को जिस तरह से उमेश पाल की सरेराह हत्या की गई, उस हत्या के बाद ये शख्स शाइस्ता परवीन से मुलाकात करने के लिए गया था। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर जो तीसरे नंबर का बेटा है अतीक अहमद का, असद के ऊपर प्रयागराज पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। असद और शाइस्ता फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं और इन पूरे मामले के अंदर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि साबिर बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है अतीक अहमद परिवार के, और इसी वजह से अतीक अहमद ने उसे जिम्मेदारी सौंपी थी शाइस्ता परवीन अपनी पत्नी की, कि साए की तरह हमेशा उसके साथ रहे और उसकी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी इंतजामात हैं उसे पुख्ता तौर पर मजबूती के साथ पूरा करे। और हमेशा अतीक अहमद के पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साबिर को देखा जाता है। तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके माध्यम से यह देखा जा सकता है कि किस तरह से साबिर जो है वो साए की तरह अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ रहता है। फिलहाल इस पूरे मामले में, हत्याकांड में वो शामिल था। और आपको बताते चले कि उमेश पाल हत्याकांड के दौरान जिस तरह से गनर एक बाहर खड़ा था और उमेश पाल बाहर खड़े थे जिनके ऊपर गोलियां चलाई थी विजय चौधरी ने, उसके बाद एक गनर जो था वो गाड़ी की पिछली सीट पर ही रह गया था क्योंकि शूट आउट शुरू हो चुका था, गोलियां चल रही थी। ऐसे मौके को भांपते हुए साबिर ही वो शूटर था जिसने यहां पर आकर हमला किया था उस शूटर के ऊपर, जो सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए थे उमेश पाल को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहां पर उसी ने गोली चलाई थी और उसकी हत्या की जो वजह है वो साबिर ही माना जाता है, क्योंकि साबिर ने ही वो गोलियां चलाई थी और गाड़ी की पिछली सीट पर जिस तरह से सुरक्षा कर्मी बैठा था उसके ऊपर गोलियां चलाई और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल आपको बताते चले कि अतीक अहमद के दोनों बेटों के मामलों को अगर हम गौर से देखें तो इनके दोनों बेटे अभी फिलहाल इनके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन ने बाकायदा इलाहाबाद की अदालत में अर्जी डाली और कहा कि पुलिस ने मेरे दोनों बेटों को गायब किया है, और उसके बाद पुलिस ने बताया कि हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ वक्त के बाद यह बताया गया कि प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में 1 से 2 बजे के बीच में रात में अतीक अहमद के दोनों बेटे संदेह की हालत में यहां वहां घूमते फिर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उनको अपने साथ लिया और उसके बाद बाल सुधार गृह भेजा गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 13 मार्च को इस पूरे मामले में इलाहाबाद की अदालत में सुनवाई होगी और उन बच्चों की जो कस्टडी की बात है, जो उनको सौंपने की बात है, वो तमाम चीजें उसके बाद देखी जाएंगी और यह तय किया जाएगा कि इन दोनों बच्चों को किसको देना है, क्योंकि फिलहाल परिवार के ज्यादातर लोग या तो जेल में कैद हैं या फिर उसके अलावा फरार चल रहे हैं। अगर हम बात करें अतीक अहमद की तो वो इस वक्त साबरमती जेल में कैद हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उनके छोटे भाई अशरफ की, तो अशरफ इस वक्त बरेली की जेल में कैद हैं। अगर हम बात करें अतीक अहमद के दोनों बेटों की, चाहे वो अली हो या उमर हो, दोनों ही इस वक्त सजा काट रहे हैं, सजा याफ्ता कैदी हैं, लिहाजा उनको जेल में रखा गया है। वहीं उसके साथ ही साथ अगर दोनों नाबालिग बच्चों की बात करें तो वो इस वक्त उनकी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ये बताया जा रहा है कि बाल सुधार गृह में उनको डाला गया है। और अगर हम बात करें असद की, तो असद इस वक्त फरार चल रहा है और तमाम ऐसे शूटर्स इस वक्त फरार चल रहे हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला हुआ था, जिस तरह से ये शूटआउट को अंजाम दिया गया, उसकी वजह ना तो गवाही देना था और ना ही पैसे का मसला था। मसला जो था वो केवल और केवल इस बात का था कि प्रयागराज पर वर्चस्व किसका होगा, क्योंकि 40 साल से अतीक अहमद लगातार इस पूरे शहर के ऊपर अपनी दहशत कायम करने में कामयाब था। लेकिन उमेश पाल ने जिस तरह से यहां पर तेजी पकड़ी और जिस तरह से जमीन के कारोबार में उमेश पाल ने लगातार अपनी बढ़त बनाए रखी थी, और जिस तरह से तमाम ऐसी जो प्राइम प्रॉपर्टीज थी, जो सबसे महंगे लोकेशंस हुआ करते थे प्रयागराज के, वहां पर जिस तरह से उसने जमीनें खरीदना शुरू किया, जमीनों पर जिस तरह से उसका कब्जा होना शुरू हो गया, उसके बाद अतीक अहमद को लगातार ये डर सताने लगा कि प्रयागराज में बैठे बैठे जिस तरह से उमेश पाल लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद से अतीक अहमद का जो गिरोह है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ था। बाद में ये पैसे मांगने की भी बात की गई थी कि अतीक अहमद के गिरोह ने रंगदारी वसूलने के लिए उमेश पाल को धमकाया था। ये पूरे मामले लगातार चल रहे थे और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अंतिम रूप से तैयारी की गई और 11 फरवरी के दिन ये आखिरी मुलाकात थी अशरफ के साथ, जिसके बाद ये चीजें तय हुई कि किस तरह से उमेश पाल की हत्या की जाएगी। हत्या की पूरी जिम्मेदारी अतीक अहमद ने अपने छोटे भाई अशरफ को दी थी कि जितने भी शूटर्स को आपको यहां पर यूज करना है, इस्तेमाल करना है, उन तमाम शूटर्स को जो सिलेक्शन किया जाएगा, जो उनको जांचा परखा जाएगा, वो सारा काम अशरफ का ही होगा और अशरफ ही इस पूरे काम के पीछे जिम्मेदार माना जाता है। लिहाजा धूमनगंज पुलिस थाने में इस वक्त जो उमेश पाल के खिलाफ जो ये हत्या हुई है, हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस पूरे मामले में नामजद किया गया
है पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उनके दोनों बेटे और उनके साथ ही साथ अशरफ को। उसके अलावा 7 बड़े शूटर्स यहां पर और शामिल हैं। यहां पर आपको यह भी बता दें कि अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है, वहीं उसके साथ ही साथ विजय चौधरी, जिनका नाम उस्मान भी बताया जा रहा है, जिन्होंने उस्मान नाम से ऑपरेट करके इस पूरे हत्याकांड में अपनी भूमिका निभाई थी, उनका भी एनकाउंटर हो चुका है। और उसके साथ ही साथ जो बाकी बड़े लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं आपसे, जो बड़े शूटर हैं, चाहे वो हम बात करें मोहम्मद गुलाम की बात करें या उसके अलावा हम साबिर की बात कर रहे हैं आपसे, गुड्डू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि चलती बाइक के ऊपर वो बम बना लेता है, उसके अंदर इतनी सलाहियत है इन चीजों को करने के लिए। ये तमाम लोग अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस इस वक्त 5 राज्यों की 13 शहरों में इस वक्त तलाशी कर रही है। हम बात करें पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की और उसके अलावा तमाम ऐसे राज्य जहां पर इनके होने के संदेह दिखाई पड़ते हैं, उन तमाम जगहों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यूपी एसटीएफ की दोनों टीमें जो हम बात कर रहे हैं आपसे, प्रयागराज एसटीएफ, उसके साथ ही साथ लखनऊ एसटीएफ, दोनों ही लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कार्रवाई चल रही है। आज 16वां दिन है, लेकिन किसी बड़े शूटर को अब तक हिरासत में नहीं लिया जा सका है। और इसके साथ ही साथ असद पहले से ही फरार चल रहा था और अब शाइस्ता परवीन भी यहां से गायब हो गई हैं। लिहाजा अब पुलिस की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। यहां पर सबसे बड़ी कामयाबी यहां पर आपको बताते हैं इस वक्त जो मिल रही है वो ये है कि अतीक अहमद को प्रयागराज की ट्रांजिट रिमांड पर लाने की बात चल रही है। ट्रांजिट पर उन्हें साबरमती जेल गुजरात से लाया जाएगा प्रयागराज में, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। बरेली में भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि अशरफ से इस पूरे मामले में जानकारी इकट्ठा की जा सके कि क्या लोकेशन है, कहां पर इस समय शूटर्स हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों के ऊपर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आने वाले वक्त में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, आने वाले वक्त में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है।